फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बेहद अच्छे होंगे और अपने यूपी टेट की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे बच्चों। ठीक है, आइए मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया है, उसमें मैंने कुछ टॉपिक हैं क्लियर करा दिए हैं। ठीक है, तो आइए जो हमारे रह गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो हमारी क्लास देखने से पहले जो बच्चे हमारे नए जुड़े हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारी जो उसमें रह गया था परमेय अप्रमेय और रह गया था। ठीक है, तो जिन बच्चों ने हमारी पिछली क्लासेस ना देखी हो, अटेंड ना की हो बच्चों, तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के मेरी आल मैथ की जो हमारी प्ले लिस्ट रही है उसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं हमारी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या क्या है। ठीक है, पहले तो हम बात कर लेते हैं बच्चों, तो ये हमारी परमेय अपरमेय ये सब रियल संख्याएं होती हैं, रियल में आती हैं यानी वास्तविक संख्या में आती हैं। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों देखिएगा, हम समझते हैं जो हमारी परमेय अपरमेय है, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब संख्या जितनी भी है हमारी किसमें आती है? रियल नंबर में आती है। आइए देखते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम जो है हमारा चैप्टर बच्चों बहुत बड़ा है। ठीक है, उसे हम कहीं का मतलब बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, डिटेल में टाइम जरूर लग रहा है, बशर्ते आपकी कोई भी चीज छोटी से छोटी बच्चा छूटेगी नहीं, इतना आप ध्यान रखना। जो मैं पढ़ा रही हूँ आप अपने कॉपी में नोट करते जाइए, बढ़िया से एकदम नोट बना लीजिए और फ्री में आपको ये क्लासेस दे रही हूँ, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। आइए देखते हैं जो हमारी वास्तविक संख्या है। आइए मैं परमेय और अपरमेय इनसे रिलेटेड बात करती हूँ। परमेय परमेय संख्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या बच्चों। ठीक है, तो परमेय संख्या कौन होती है बच्चों? परमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सके, वो हमारी परमेय संख्या होती है। और अपरमेय संख्या वे संख्या है बच्चों जो p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, वो हमारी अपरमेय संख्या होती है। तो आइए इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, आप लोग नोट करिएगा बच्चों। ये जो हमारी रेशनल है, हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। इंग्लिश में भी नोट कर लीजिएगा, इंग्लिश वाले बच्चे हमारे। ठीक है, आइए इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या है परिभाषा, डेफिनेशन बच्चों? वे संख्याएं वे संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं बच्चों, वो हमारी परमेय संख्या कहलाती है, रेशनल नंबर कहलाते हैं। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि 2/4, 5/6, 12/2, ये हमारे क्या है? p बटे q। ये हमारा अच्छा p है और ये हर जो हमारा q है। ठीक है, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। और इसमें आ जाता है 22/7, ये हमारा पाई का मान है बच्चों। ठीक है, तो ये 22/7 हमारा परमेय संख्या कहलाता है। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। परमेय संख्या की क्या हो जाएगी? वे संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम लोग अपरमेय संख्या कहते हैं। आइए हस्तलेखन करते हैं इसका। ये हमारी डेफिनेशन होगी बच्चों। ठीक है, डेफिनेशन आपकी हो गई। ठीक है, वह संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें हम लोग अपरमेय संख्या कहते हैं। आइए बच्चों के एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल ले तो हमारा पाई हो जाएगा। ठीक है, पाई। ठीक, तो आइए देखते हैं। पाई हो गया √-2, √5, √7, ये हमारी अपरमेय संख्या है। क्यों?
इन्हें हम लोग बटे टी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं बच्चों, इसीलिए ये हमारी अपर में संख्या कहलाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ हम ऐसे आपको एग्जाम्पल लिखा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो देखते हैं हम लोग इनका एग्जाम्पल और समझते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे कि हमारी ये संख्याएं हैं √16, √4, √25, ठीक है, √25 हुआ, √36 हुआ। ठीक है, इसमें देखिएगा जैसे लिखा है √5, √3, √7, √11। तो देखिए टिप्पण संख्या जिनके मतलब हम लोग कह सकते हैं वर्गमूल कहलाए। ठीक है, ये हमारा जो है बच्चा 16 है, कितने का वर्गमूल है? 4 × 4 × 4 = 16। ठीक है, तो यानी कि जिन संख्याओं का हम लोग दो संख्याओं से गुणा करने पर हमें संख्या प्राप्त हो जाए तो हमारी परमेय है। इसमें बताओ, जैसे 5 लिखा है कि 5 है, दुनिया की कोई ऐसी संख्या है जिसे गुणा करने पर 5 आ जाए? नहीं आएगी ना, तो इसीलिए 5 × 5 नहीं कह सकते, वो नहीं कह सकते, कोई गुणा करके बताइएगा, नहीं आएगा ना। तो यहाँ सीधी सी बात ये समझते हैं कि दो संख्याओं का गुणा करने पर हमारा ये आ जाए कि हमारा वर्गमूल निकाला है बच्चा, तो वो हमारी परमेय संख्या कहलाती है। क्यों? जैसे ये है, इसके नीचे कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, बशर्ते एक जरूर माना जाता है। तो ये हमारा बच्चा अंश हो गया 16, और ये हमारा हर हो गया। ठीक है, तो इसका हमारा वर्गमूल निकाल आया, इसका भी निकाल आएगा कि 4 है हमारा 2 का है बच्चों। ठीक है, तो ये भी हमारा कितने 1 माना जाएगा। ठीक है, ये हमारा 5 का है तो 5/1 माना जाएगा, ये हमारा 6 का है 6/1 माना जाएगा। ठीक है, ये हमारी परमेय संख्या हो गई। ये मैंने आपको इसलिए लिखा है ताकि आपको और क्लियर हो जाए, इसमें हमारा ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए ये हमारी अपरमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब आइएगा कुछ हमारी जो अपरमेय परमेय संख्या है, कुछ शांत और अशांत में बटी हुई है। आइए देखते हैं वो कैसी हैं। तो आइए समझते हैं परमेय और अपरमेय, इसमें भी हम लोग आपको समझा देते हैं। ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इनका मतलब क्या है? जो हमारा टर्मिनेटिंग है वो क्या कहते हैं बच्चों? शांत दशमलव। क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दशमलव में संख्या दे देगा, बोल देगा ये परमेय है या परमेय है, तो आप शायद की बात सोच जाओ पूजा मैम ने तो ये बताया था कि दशमलव वाला बताया नहीं था, आप क्या करें? तो ऐसा है, आपकी पूजा मैम आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लासेस लेके आ रही है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, लेट भले ही हो जाए थोड़ा, क्लासेस लेके मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये शांत दशमलव, अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव में क्या होता है, ये इनका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारा हुआ जैसे कि 2.4 बच्चा 2.4, तो इसे हम परमेय संख्या कैसे कहते हैं? जो हमारे शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग है, ये सब कौन सी होती है? परमेय संख्या। कौन होती है जी? परमेय। परमेय संख्या कहलाएंगी शांत दशमलव वाली, और अशांत दशमलव वाली भी परमेय संख्या कहलाएंगी। परमेय संख्या बच्चा कहलाएंगी, रेशनल नंबर कहलाएंगे। आइए इसकी बात करते हैं। ये क्या आपत्ति दे रखी है? ये नॉन रिपीटिंग, यानी वो संख्या जो हमारी रिपीटेड नहीं होती हैं, ये हमारी अपरमेय में चली जाएंगी, रेशनल नंबर में चली जाएंगी बच्चों। अपरमेय में चलेंगे। तो आइए देखते हैं ये हमारा शांत दशमलव वाली परमेय संख्या क्यों है? क्यों आप कहोगे दशमलव में लिखा है, इसमें हर में कुछ है ही नहीं, क्यों नहीं है? देखते हैं, ये 2 लिखा, 2.4 लिखा बच्चों, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? 2.4 लिखा, इसका पॉइंट जब हटेगा बच्चा तो नीचे 10 आ जाएगा ना, तो ये हमारा अंश और हर के रूप में लिख देते हैं, अंश बटे हर। ठीक है, तो ये हमारा शांत दशमलव है, क्या परमेय संख्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1.6 2.3 23/10 हो गया। ठीक है, 24/10 हो गया। ठीक है, इसमें देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में,
इसमें अशांत दशमलव की बात कर रहा है। जैसे कि कोई संख्या आपको दे दी गई होगी 2.777777, ठीक है, और कोई संख्या दे दी गई होगी आपको 1.7377373, ऐसा दे रखा होगा। तो ये देखिए मेरा शांत हो गया, इसीलिए इसे कहते हैं शांत दशमलव। इसके बाद कुछ नहीं है तो हमारा शांत हो गया दशमलव के बाद। इसमें दशमलव के बाद 777 ये शांति नहीं हो रहा बच्चा, इसे हम अशांत दशमलव कहते हैं, लेकिन ये परमेय संख्या में आता है। तो इसे हम कैसे कहेंगे, आप बोलोगे ये परमेय संख्या कैसे हो सकता है, ये शांति नहीं हो रहा। तो आइए इसे हम शांत करते हैं बच्चा। इसका एक नियम होता है, 2 लिख दिया मैंने, ठीक है, 2 लिख दिया, जो मैंने 7 लिखा है, ठीक है, इसमें हम लोग 7 लगा के ऊपर बार लगा देंगे। एक तो इसका ये तरीका होता है, 2.7 ऊपर बार लगा दिया, यानी 7 हमारा नेक बार है। इसको हम लोग बटे में कैसे करेंगे बच्चा, 2 7, ठीक है, यानी कि जो हमारा ऊपर बार दिया गया है इसके नीचे हम लोग 9 लिख लेंगे। यानी एक संख्या के ऊपर अगर बार लिखा होगा तो हम लोग एक बार 9 लगाएंगे बच्चों, क्या एक बार हम लोग 9 लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिएगा ये हमारा है जैसे 1.733 बार बार आ रहा, 7373, इन दोनों में बार लगेगा। इसमें क्या आ जाएगा 1/173, और बटे में 2 बार है ना, तो 2 बार हम लोग 9 लिख देंगे बच्चा, क्या 2 बार हम लोग 9 लिख देंगे, ठीक है। तो देखते हैं ये जैसे आया नंबर क्या है, देखते हैं इसमें ये है नॉन रिपीटिंग, क्या नॉन रिपीटिंग। इसमें एक बार समझ लीजिएगा 0.33, क्या 0.333, इसका आ जाएगा बच्चा क्या 0.3 बार, तो 3 बटे कितना 9, क्योंकि एक बार लगा, ऐसे काट दो 1.1/3, तो ये हमारा क्या है परमेय संख्या है बच्चों, ठीक है। ये देखिए नॉन रिपीटिंग भी क्या है भला, आइए इसको भी देखते हैं, समझते हैं। जैसे कोई संख्या दे 0.357823 यानी इसमें कोई संख्या बार बार नहीं आ रही, पता नहीं जो मन में आया वही संख्या आ रही है, तो ये नॉन रिपीटिंग है। ऐसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना, इसीलिए ये हमारी अपरमेय संख्या कहलाती है, नॉन रिपीटिंग वाली, ठीक है। ऐसे अगर आपको ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जाए, संख्या दिख जाए, तो ये हमारी नॉन रिपीटिंग अपरमेय संख्या कहलाएगी। आप लोग घबराइए नहीं, मैं एमसीक्यू क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड लेकर आई हूँ। पहले ये हमारी थ्योरी हो जाए, मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगी, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्या है हमारा टॉपिक। तो आइए बच्चों अब हम बात करने वाले हैं प्राइम नंबर और कोप्राइम नंबर, ठीक है। तो भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करूंगी मैं। ये हमारे नेचुरल नंबर में आते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में आते हैं बच्चों कौन प्राइम नंबर और कौन कोप्राइम नंबर, ठीक है। तो देखिए जो हमारी अभाज्य संख्या होती है वो कौन होती है बच्चा, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो वो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। और भाज्य संख्या क्या है, जिनके 2 से ज्यादा यानी 3 से ज्यादा गुणनखंड हो सकते हैं वो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। तो आइए समझते हैं नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर और कोप्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है, हमारा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बच्चों, ठीक है। ये है भाज्य, देखिए बच्चों ध्यान दो, इसमें से कुछ बच्चे होंगे सोच रहे होंगे ये तो मुझे आता है, मैं बहुत सिंपल पढ़ा रही हूँ। देखिए मैंने आपसे वादा किया है, ठीक है, कि आपको 0 से हीरो बनाना है। क्या 0 से हीरो बनाना है, तो 0 वाले बच्चों के लिए भी मैं ध्यान दूंगी, थोड़ा बेसिक से पढ़ाऊंगी, एकदम स्लो फिर एकदम तेज फास्ट, ठीक है। तो आइए देखते हैं अभाज्य और भाज्य संख्या। जिन बच्चों को आता है उनका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अभाज्य संख्या कौन है, जिसके 2 गुणनखंड हो, जिसके 2 गुणनखंड हो वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जांपल देखिएगा 2 3 5 7 11, देखिए 2 गुणनखंड इसके कैसे होंगे समझते हैं। इसका एक और ये खुद से कटेगी, इसमें क्या रहेगा एक तथा खुद होगा, एक होगा, एक जो संख्या दी है वो होगा बच्चों। ये 3 है, ये 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। जैसे 11 है, ये 1 से कटेगा और
11 से कटेगा तो इसके केवल और केवल कितने अभाज्य संख्याओं के केवल और केवल कितने 2 गुणनखंड होते हैं बच्चों, वो हमारी प्राइम नंबर कहलाती है। आइए बात करते हैं को प्राइम नंबर क्या है, भाज्य संख्या क्या है। जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वो हमारी को प्राइम नंबर कहलाती है। आइए एग्जांपल समझते हैं बच्चा। क्या है, जैसे हमारा ये 4 दिया गया है, इसको देखो कैसे हमारे 3 गुणनखंड होंगे। एक तो बच्चों खुद होगा, जैसे 1 से 4 कटेगा ना, एक हमारा 2 से कटेगा, एक हमारा 4 से खुद पे खुद कटेगा। तो ये हमारे गुणनखंड बच्चों कितने हो गए, 3। तो यही बात इसमें बोला गया, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वो हमारा को प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे हमारा 9 है, ये देखिए इसमें 3 कैसे बनेगा, एक तो खुद होगा, एक 3 से कटेगा 3 त्रिका में, ठीक है, एक हमारा 9 से खुद। ये जितने भी ये संख्या है इसमें हमारे 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे यानी 3 होंगे, ठीक है। तो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, तो ठीक है, आपने अपने कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। आइए देखते हैं इसके और आगे क्या है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको इम्पोर्टेंट ये कुछ नोट्स है, 2 लिख लो अपने कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे हमारा नोट फर्स्ट है, एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। आपने अभी देखा, मैंने आपको पढ़ाया था कि अभाज्य मैंने 2 से शुरू किया था, ठीक है, प्राकृतिक संख्या में, और भाज्य मैंने 4 से शुरू किया था, ठीक है। सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या 4 होती है बच्चों, ठीक है। उसमें कहीं एक आया नहीं आया ना, इसीलिए एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, ठीक है। एक हमारी प्राकृतिक संख्या है पर भाज्य और अभाज्य नहीं है, रेशनल नहीं है बच्चा। आप अपने कॉपी में नोट कर लो। ये देखिएगा, ये क्या बना है, ये भी बहुत इससे भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ये भी नोट कर लीजिएगा। क्या 3, 5, 7, 3, 5, 7 ये संख्या, क्या ये संख्या लगातार दिशा में, देखिए लगातार है, तो नंबर बाय नंबर है, 3, 5 और 7 एक छोड़ के एक, ठीक है। 3, 5, 7 लगातार दिशा में, ये तो आपको भी दिख रहा है, बोलोगे मैम इसने क्या नई बात आइए। और लगातार अभाज्य है, मतलब 3, 5, 7 की दिशा में है, ये तो पता है, बट इसमें एक और खासियत है कि लगातार अभाज्य भी है। 3, 5, 7 लगातार दिशा में, लगातार अभाज्य। तो आप बोलोगे मैम इससे क्या फर्क पड़ता है, ये बताने वाली बात है। तो हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया है आपके एग्जाम में कि उसमें पूछ लिया जाता है कि वह संख्या बताओ जो लगातार अभाज्य है, तो उस ऑप्शन में दे दिया जाएगा 3, 5, 7। तो आपने पढ़ा होगा तभी तो कर पाओगे ना बच्चा, तो हमारा आंसर 3, 5, 7 सही हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो हमारे अभाज्य में कुछ ये इम्पोर्टेंट और है, बच्चा देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट में। क्या है, 1 से 50 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं पूछ लिया जाता है, तो आप लोग नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। 1 से 50 तक कितने होते हैं, अभाज्य संख्या कितनी होती है बच्चा, 15, ठीक है। और 1 से 100 तक कितनी होती है, 25, और 1 से 200 तक 46। ये आप लोग याद कर लो। तो आइए देखते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15 कैसे होती हैं, कैसे आई, कौन कौन है, ये देखते हैं। एक से 50 तक प्राइम नंबर, आइए देखते हैं कौन कौन है। 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। आइए काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितनी हुई आज टोटल, 15 बच्चों। तो वही मैंने बताया कि 1 से 50 तक 15 संख्याएं होती हैं, कौन सी, अभाज्य, ठीक है। तो ये मेरी क्लास यहीं तक फिनिश होती है बच्चों, और अगली क्लास देखने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। कल मैं आपसे मुलाकात करूंगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं कुछ सम विषम संख्या, सहअभाज्य संख्या, इनके बारे में बात करेंगे, और इनसे रिलेटेड भाज्य अभाज्य से रिलेटेड और जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेके आऊंगी, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन जो हमारे विगत वर्षों में पूछे गए हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, राधे राधे।